आज हम लोग एक और टॉपिक सीखेंगे, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है ये? लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी such that a dot b equal to mod a mod b cos थीटा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। इट्स ए वेक्टर बी वेक्टर और ये हो गया थीटा। दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है, तो ए डॉट बी का जो डेफिनेशन होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा वी आर गेटिंग। ठीक है। और साथ ही साथ यहां पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ाते जा रहा हूं। यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, सब कुछ वही होगा, लेकिन यहां ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, एन कैप भी होता है, वेयर एन कैप इट इज अ वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर it is a unit vector perpendicular to both a and b vector। दोनों वेक्टर पर ये परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लोग कहते हैं एन कैप। इट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका जो डायग्राम बनता है ये कुछ इस तरह से बनेगा। इट इज ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा और ये हम लोग का बन जाएगा एन कैप। ठीक है, ये हो जाएगा एन कैप। वी आर हैविंग दिस वन। तो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया और दोनों पर परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, पहले इतना लिखिए आप। आइए पहले दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लो। एक वेक्टर है बी वेक्टर है, यहां भी ए एंड बी वेक्टर है, वहां भी नन जीरो वेक्टर है, यहां भी नन जीरो वेक्टर है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, वहां भी दोनों के बीच में एंगल थीटा। यहां पर ए डॉट बी निकाला गया है ना, तो एक वेक्टर है बी भी एक वेक्टर है और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी निकलता है। समझ में आ रहा है बात? यहां पर नोट करके आप लिख सकते हो, यहां नोट करके लिख लेना कि जो डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हर वेक्टर का क्या होगा बताओ? एक डायरेक्शन होगा। समझ में आ रही बात है? तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन दिख रहा है कैसा है? ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, लेकिन जो ए क्रॉस बी होगा वो दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या कि दो लाइन यहां पे बनाया गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे करके बनाया गया है। तो जो नेट ए क्रॉस बी आएगा वो कैसा आएगा पता है? ये पेन जैसा। ये पेन इस पे परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा बात? ऐसे करके ये जो पेन का डायरेक्शन है क्या होगा? ए पर भी परपेंडिकुलर है एंड बी पर भी परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात है?
अब लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा वहां पे एक चीज देखिएगा, ये नोट करके 1 लिखना, ये पहला नोट था। दूसरा नोट जो है, अगर ए क्रॉस बी अगर लेते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर लेते हैं, सुन लेना, ए क्रॉस बी मतलब इधर से लिया, कौन सा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ए से बी की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं तो क्या लेना पड़ेगा हमें, एंटी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, समझो कि स्क्रू को इधर से टाइट कर रहे हैं, तो बताइए स्क्रू बाहर आएगा कि अंदर जाएगा, ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं, बाहर आएगा। इसका मतलब ये 90 डिग्री तो होगा, लेकिन ऐसे करके परपेंडिकुलर आउटसाइड, परपेंडिकुलर आउटसाइड। ए क्रॉस बी अगर ले रहे हैं तो मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा, लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए लेता हूं तो परपेंडिकुलर इनसाइड। ये बात समझ में आई, परपेंडिकुलर इन साइड होना है। इतना पहले लिखो तो जल्दी, इतनी बातें नोट करो। अब आइए यहां लिखना, पहले तो डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ इट्स, या डॉट क्या, दोनों प्रोडक्ट एक साथ लिखो, डॉट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन द टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट, डॉट भी लिख दो एंड क्रॉस भी लिख दो, क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ इट्स component, in term of its component, let a vector equal to a1i, a2j, a3k cap, and b vector equal to b1i, b2j और b3k cap। ठीक है, तो यही हम लोग के पास है, ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k cap है, b1i प्लस b2j प्लस b3k cap। मुझे बताओ ए डॉट बी निकालना है, तो डायरेक्ट इसका क्या करना है, a1 b1, a2 b2 और हो जाएगा a3 b3। ठीक है, a3 b3। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा a क्रॉस b, तो क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालोगे, i j एंड k, जहां पर आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 और b3। समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ये समझ ले, पहले ये नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके क्या हो रहा है, i डॉट आई कितना होगा, i डॉट आई इक्वल टू 1। क्यों होगा 1, समझ में आया, इसका फॉर्मूला लगाओ, 1 कैसे होगा समझ जाओ, मॉड आई होगा, मॉड आई होगा और कॉस 0 डिग्री लिखना पड़ेगा हमें। क्यों लिखना पड़ेगा 0, कोई बताओगे, क्योंकि आई और आई सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसकी वैल्यू 1, ये 1, ये 1, तो नेट आंसर 1 आ गया। आई डॉट आई का वैल्यू 1 आता है, ठीक है, और उसी तरह आई डॉट जे का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, i का मतलब हो गया x एक्सिस और j का मतलब हो जाएगा y एक्सिस, तो i का और j का दोनों का मॉड निकालोगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 90, ये 0 हो जाएगा। i डॉट जे इक्वल टू 0 डिग्री भी आ रहा है, यहाँ देखिए, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, i डॉट आई ले लीजिए, j डॉट जे ले लीजिए, या फिर k डॉट के ले लीजिए, इन सभी का वैल्यू 1, लेकिन i डॉट जे, j डॉट के और k डॉट आई, इन सब का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी का क्रॉस में लिखिए, क्रॉस में अगर जानोगे तो साइक्लिक वाला, यहाँ पे एक सर्कल बना लो, i j और k लिख दो, ऐसे लिखना, i
क्रॉस जे इक्वल टू के आ जाता है। आई को जे के साथ क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, के। फिर जे को के साथ क्रॉस करोगे तो आई, और फिर उसी तरह के को आई के साथ क्रॉस किया तो कितना होगा, जे आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये साइक्लिक के फॉर्म में। लेकिन अगर ऐसा लिखते हैं आई क्रॉस जे, अगर आपस में इंटरचेंज करते हो तो सेम तो होगा लेकिन माइनस के साथ इक्वल होगा। ठीक है, सेम तो होता है लेकिन माइनस के साथ हम लोग का यहाँ पे इक्वल होगा। माइनस जे क्रॉस क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई लिख सकते हैं। ठीक है, आई क्रॉस जे कैन बी रिटन माइनस जे क्रॉस आई। जैसे होता है ना, ए क्रॉस बी कैन बी रिटन माइनस बी क्रॉस आई, माइनस बी क्रॉस ए, यही होता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, वी आर गेटिंग। ये समझ में आई बात? ठीक है, चलो पहले इतना नोट कर लो आप लोग। ठीक है, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो सर। आइए, अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, बी वेक्टर जो है i प्लस 2j प्लस के। आपको फाइंड करना है यहाँ पर a डॉट बी और a क्रॉस b, ये निकालना। ठीक है, दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है। डॉट प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करना है और क्रॉस प्रोडक्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और तीसरा थीटा भी फाइंड करो, मतलब एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब ये हो गया एंगल बिटवीन देम। किसी ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल आपको कैलकुलेट करना है, एंगल बिटवीन देम। इनके बीच का आपको यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द एंगल हियर? देखिए कैसे करोगे, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सुन लीजिए। सॉल्यूशन में क्या है देख लीजिएगा। लेट मी राइट ए क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है, तो आई जे और के, यहाँ लिखा 2 3 माइनस 1 1 2 एंड 1 दिया हुआ है। अच्छा पहले डॉट प्रोडक्ट ही निकाल लो, नहीं तो कैसे निकालोगे? ए डॉट बी का भी फॉर्मूला जस्ट क्या पढ़ा है बताओ? आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाला को जे के साथ, और के वाला को के साथ। तो ये कितना होगा, 2 इंटू 1 3 इंटू 2 और माइनस 1 इंटू 1 वी आर गेटिंग। तो आ जाएगा ये 2 प्लस 6 माइनस 1, तो सब मिला के 7। यही है ए डॉट बी, वी आर गेटिंग ए डॉट बी। क्लियर है? अच्छा जब ए डॉट बी हम लोग का निकल गया तो नाउ वी विल कैलकुलेट ए क्रॉस बी। अब क्या होगा, आई जे और के, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 2 3 माइनस 1 1 2 एंड 1। इट इज प्लस माइनस एंड माइनस, ये दिख रहा है प्लस माइनस एंड माइनस वी आर गेटिंग। अब इसमें क्या करोगे, आई की जगह आई रखो, इसे हटा दो इसे हटा दो, 3 माइनस 1 2 एंड 1 माइनस जे वी आर गेटिंग, इसे हटाइए 2 माइनस 1 एंड 1 प्लस के वी आर गेटिंग, इसे हटाओ तो बच रहा है 2 3 1 एंड 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आई के जगह आई 3 और प्लस 2 माइनस जे 2 प्लस 1
ये हो जाएगा k4 - 3, ये हो जाएगा 5i और -3j और प्लस k वी आर गेटिंग। तो यही हम लोग का बनता है a क्रॉस b। समझ में आ रहा है? a क्रॉस b वी आर गेटिंग। जैसे a क्रॉस b हम लोग के पास आ गया, ये हम लोग के पास a डॉट b दिया हुआ है 7 और a क्रॉस b क्या आ रहा है? ऐसा आ रहा है। ठीक है। और तीसरा आपको फाइंड करने बोला था कि एंगल इसमें कितना होगा। तो एंगल के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो, तो बेटर डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करो। डॉट प्रोडक्ट में क्या चाहिए था बताओ? a डॉट b क्या पढ़ाया गया था जी? मॉड a मॉड b एंड कॉस थीटा। चलो बताओ तो यहाँ पे ऋतिक, क्या a डॉट b का वैल्यू पता है हमें? कितना? 7 अभी आया है, यही है ना 7 ऊपर में। अच्छा, क्या मॉड a का वैल्यू पता है? कोई बता सकता है मॉड a का वैल्यू पता है क्या यहाँ पे? हाँ, ये निकल जाएगा ना, निकल सकता है। नहीं पता है कोई बात नहीं है, यही है ना मॉड a। अंडर रूट कैसे निकालोगे, याद आ रहा है? हाँ, अंडर रूट क्या लिखेंगे हम लोग? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। मॉड b की जगह 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 के एंड कॉस थीटा हो गया यहाँ पे। नाउ 7 वी आर गेटिंग, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 प्लस 9 प्लस 1 14 √14 और इसको सॉल्व कर लो 1 + 4 + 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो 7 की जगह 7 √14 आ गया इंटू 4 + 1, अब 5 और 1 हो गया 6। वी आर हैविंग कॉस थीटा। तो 7/√14 √6 इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू वी आर गेटिंग व्हाट? कॉस इनवर्स 7/√14 इंटू √6। ये दिख रहा है? तो ऐसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इतना लिखो जल्दी से, देखिए। अब इसके बाद लिखना ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ a डॉट b। a डॉट b का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रोजेक्शन। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया। वेक्टर a वेक्टर b, ये एंगल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। इसका मतलब a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b, मॉड a डॉट b नीचे मॉड a का स्क्वायर। ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। एक मिनट, ये स्क्वायर हटा दीजिएगा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पे, स्क्वायर सब हटा दीजिए। तो ऐसे करके प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का मतलब क्या हुआ? a डॉट b रहेगा डिवाइडेड बाय मॉड a, और फिर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड b। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से। मार्केट यहाँ पे 90 डिग्री गिरा, हो क्या रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन कहाँ पे जा रहा है बताइए? बी दिख रहा है, मतलब ए का प्रोजेक्शन कहाँ पे? बी पे। और फिर हम कह सकते हैं कि ये कहीं से यहाँ ले लो, बी का प्रोजेक्शन ए पर, ये हो जाएगा एम और वी आर गेटिंग एन हो गया। ठीक है, यहां से मान लो ये ड्रॉप कर रहा है और ये इस पे ड्रॉप कर रहा है, इसका नाम ओ, इट्स ए, और ये हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ले रहे हैं। तो अब आइए ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए डॉट बी। यही ए डॉट बी का मतलब है कि ए का पार्ट हम लोग किस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बी पर, और बी का पार्ट किस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए पर। यही इसका प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे बताओ यहाँ पे, लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2i - j प्लस k हो गया, और बी वेक्टर जो है i + j और प्लस 2k हो गया। आपको चाहिए यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बताओ कैसे निकलेगा? आपको निकालना है पहला नंबर ये, और दूसरा नंबर निकालना है बी ऑन ए। हाउ वी विल कैलकुलेट?
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए डॉट बी बाय मॉड बी। यहां देखिए सॉल्यूशन अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए ऑन बी, ए ऑन बी का मतलब इसका प्रोजेक्शन इस पर अभी हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, पहले ए डॉट बी निकाल के बताओ जल्दी से कितना होगा। चलो तुम बताओ सुमित, कैसे निकालोगे। ए डॉट बी मतलब 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 1 इंटू 2, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 नेट आ जाएगा 3। यही आ गया ए डॉट बी, यही है ना। ए डॉट बी के बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ, ठीक है। दूसरा अब हम लोग को क्या करना है, हाँ मॉडे, मॉडे चाहिए। मॉडे कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6 हो गया। ये हो जाएगा मॉड बी। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 6 रूट 6 आ जाएगा। ये भी है ना मॉड ए मॉड बी। अब आपको चाहिए फर्स्ट नंबर, प्रोजेक्शन ऑफ, बताओ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी बाई मॉड ए की मॉड बी, मॉड बी जिस पर प्रोजेक्शन होता है वो वेक्टर नीचे होगा, बी पे प्रोजेक्शन बोल रहा है तो वो नीचे होगा। ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया बताओ, 3, और मॉड बी का मतलब कितना हुआ, रूट 6। यही है ना, रूट 6 वी आर गेटिंग, यही इसका आंसर। या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, 3 रूट 6, और यहां भी लिखोगे रूट 6 इंटू रूट 6, ये हो जाएगा 3 रूट 6 बाई 6, कैंसिल कर लो 2, तो रूट 6 बाई 2, ठीक है ऐसे करके। और सेकेंड नंबर हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। नाउ ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ए, तो ए डॉट बी की जगह कितना दिख रहा है बताओ, अभी भी 3 दिख रहा है, मॉड ए की जगह भी कितना है, रूट 6 ही दिया हुआ है, दोनों रूट 6 आ गया है, तो भी इसका आंसर कितना होगा, रूट 6 बाई, ठीक है, दोनों में रूट 6 बाई 2 ही आ गया है। ठीक है अमन, चलो उसके बाद लिखिएगा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्री में क्या मतलब होता है, अगर ए क्रॉस बी मिल जाए और इसका मॉड लगा दो तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है। और नोट करके लिख लेना कि अगर इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना रहे, इसी का हम लोग हाफ कर देंगे, यहीं से हाफ कर देंगे। जैसे ये पैरेललोग्राम है, वेक्टर ए वेक्टर बी बना हुआ है, ये हम लोग का डायगोनल दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी अगर निकालोगे ना तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। जैसे ए डॉट बी क्या देता है, ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो ए जो है बी का पार्ट है और बी ए का पार्ट हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जो ए क्रॉस बी होता है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए, नॉट प्रोजेक्शन,
इट इज द एरिया वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम, ये मिलेगा आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहीं से डिराइव कर सकते हैं, इसका हाफ आप ले लो, हाफ ए क्रॉस बी, ये हम लोग लिख सकते हैं, हाफ ए क्रॉस बी। और यहां पे लिखना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ डायगोनल्स D1 एंड D2। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ डायगोनल्स D1 एंड D2। ठीक है, अगर D1 एंड D2 है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हाँ, D1 क्रॉस D2, इसको लिख लो। आइए, अब कैसे होगा देखना, क्वेश्चन लिखना, इफ ए वेक्टर इक्वल टू I प्लस जे माइनस के एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2I प्लस जे प्लस के। ठीक है, हम लोग के पास ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, बताओ तो यहां पर या ए एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो अब चाहिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ, यहाँ पर ट्रायंगल चाहिए, नहीं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पहले निकालो, फिर आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। यहाँ बताओ क्या होगा? तो बेटर है कि पहले ए क्रॉस बी निकाल के दिखाओ आप लोग, कैसे निकलेगा जल्दी से। कैसे निकलेगा ए क्रॉस बी, पता है, याद है? कैसे निकालोगे? डिटर्मिनेंट मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड, कंपोनेंट दिया हुआ है ना, ए क्रॉस बी कैसे पढ़ाया था, याद आ रहा है? डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो कैसे निकालोगे। नंबर 1 आप डायरेक्ट लिख दो, वी हैव ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट आई जे और के, 1 1 माइनस 1 2 1 1, ऐसे करके ए क्रॉस बी निकलेगा। ठीक है, आइए, तो सबसे पहले इसका बताओ क्या होगा। चलो इसको प्लस माइनस और प्लस लिखेंगे, आई लिखेंगे, ये हटाओ ये हटाओ, 1 माइनस 1 1 1 हो गया, माइनस जे हो जाएगा, इसे हटाइए 1 माइनस 1 2 एन 1 हो जाएगा, और के कैप हो गया, इसे हटाइए 1 1 2 एन 1 हो जाएगा। तो बचा आई, क्रॉस कर दो, तो 1 प्लस 1 वी आर गेटिंग, माइनस जे 1 प्लस 2 वी आर गेटिंग, प्लस के 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j और माइनस के कैप। तो वी आर हैविंग ए क्रॉस बी, ये बात समझ में आई? ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस निकाल लो। क्यों मॉडुलस चाहिए? अंडर रूट, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो यही आ जाएगा ए क्रॉस बी। नेट आंसर कितना हो गया बताओ? 4 प्लस 9 प्लस 1, हाउ मच? रूट 14, यही है ना। तो जैसे रूट 14 आया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वी आर गेटिंग अंडर रूट 14 स्क्वायर यूनिट, ये लिखना होगा। ठीक है, और इसी में सेकंड नंबर पार्ट जो बोल रहा है, ये फर्स्ट नंबर पार्ट हो गया। एरिया हम लोग ट्रायंगल का लेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ रूट 14, दिख रहा है? हाफ रूट 14 स्क्वायर यूनिट, यही आ जाएगा। इसका हम लोग यहाँ पे हाफ कर देंगे।
आइए देखिए, if a b c are three vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0, then prove that this one, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इसका प्रोसेस क्या होगा अभी। सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, वी हैव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कितना दिख रहा है बताओ, 0 दिख रहा है। नाउ ए क्रॉस, दोनों साइड क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलएचएस साइड भी मल्टीप्लाई हुआ है और आरएचएस साइड भी हुआ। नाउ दिस टू विल बी मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई करो, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, नेट इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा आपका, यही आ रहा है ना। अच्छा, इसमें से इसकी वैल्यू कितना रख सकता हूं मैं, 0 रख सकता हूं, एनीवन? इसकी वैल्यू 0 होगा, कोई बताएगा क्यों? ए क्रॉस ए का वैल्यू 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से ए क्रॉस बी रखोगे तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है, और यहाँ तो सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो अब बचा हम लोग के पास ए क्रॉस बी। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ए क्रॉस सी को मैंने क्या लिख दिया, सी क्रॉस ए, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। नाउ वी आर गेटिंग ए क्रॉस बी, इसको उठा के इधर लाओ, यहां पे सी क्रॉस ए हो गया, ये इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1। अच्छा अब बताओ, नाउ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इस बार किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ, बी से, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी क्रॉस कितना हो गया, 0 हो गया। अब अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी और प्लस बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू 0। नाउ मैं लिखूंगा यहाँ पे बी क्रॉस ए ये 0 और प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अभी आ जाएगा बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अभी आ जाएगा बी क्रॉस ए और इक्वल टू सी क्रॉस बी, इसका नाम इक्वेशन 2। तो इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको उल्टा करो, ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो, माइनस बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी। नाउ बी क्रॉस सी मैंने यहां पे लिख दिया इक्वल टू 0, तो आ जाएगा बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये हम लोग का आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब मुझे बताइए फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या लेंगे हम लोग, 1 एंड 2 से, तो एक देखो ए क्रॉस बी उधर भी है, ए क्रॉस बी इधर भी है, कटेगा, मतलब इक्वल हो जाएगा, सब तीनों इक्वल हो जाएगा। या इसको लिखना है तो ऐसे पहले लिख दो, यहाँ पे ए क्रॉस बी रखो, बी क्रॉस सी रख दो, ऐसे करके इक्वेशन 2। तो दोनों का एलएचएस सेम है तो क्या होगा, आरएचएस भी सेम हो जाएगा। तो पूरा कंबाइन कर दो, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी और इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी क्रॉस। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ठीक है, बताओ ऋतिक, क्या क्या पढ़े हैं अभी हम लोग? डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, ठीक है। हाँ, दोनों के बीच में डिफरेंस भी हमने पढ़ा है, ठीक है। और हाँ, कंपोनेंट के टर्म में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हम लोग। दोनों का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तुम बताओ रौनक, रोहन, दोनों का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ए डॉट बी का क्या होता है? बोलो बोलो ना, बताओ तो पूनम। हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर,
यही इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या पढ़ाया था मैंने? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यही। चले ठीक है, आज के लिए इतना ही है।